हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका वंशन लवर पे। तो चलिए शुरू करते हैं माय मिस्टीरियस बॉयफ्रेंड पार्ट 2। कल के पार्ट में हमने देखा कि जैन चुपके से ईबो की कार में घुस जाता है। अब आगे ईबो यूनिवर्सिटी पहुंचकर अपनी कार पार्किंग लॉट में पार्क कर यूनिवर्सिटी के अंदर जाने लगता है। जैन जो इतनी देर से ईबो की कार में छुपा बैठा रहता है, वो भी बाहर आ जाता है और पार्किंग लॉट के सामने एक बड़े से पेड़ के पीछे जाकर छुप जाता है और ईबो को यूनिवर्सिटी के अंदर जाते हुए देखता है। जैन जो अपने स्नेक फॉर्म में यूनिवर्सिटी के अंदर नहीं जा सकता था, वो ईबो का वही इंतज़ार करने का सोचता है। कुछ घंटे बाद ईबो यूनिवर्सिटी से निकलकर अपनी कार की ओर जाता है, पर हमारा जैन जो इधर उधर देखने में इतना बिजी होता है कि वो ईबो को यूनिवर्सिटी से बाहर आते हुए नहीं देखता। ईबो अपनी कार में बैठता है और पार्किंग लॉट से बाहर जाने लगता है। इंजन की स्टार्ट होने की आवाज़ से जैन का ध्यान ईबो की ओर जाता है, पर जब तक जैन ईबो की कार की तरफ बढ़ता, ईबो की कार पार्किंग लॉट से बाहर निकल चुकी थी। जैन जो ईबो को दोबारा फिर से नहीं खोना चाह रहा था, वो पेड़ के पीछे जाकर अपना ह्यूमन फॉर्म में आ जाता है। जैन जो ब्लू शर्ट और वाइट पैंट में बहुत ही क्यूट ब्यूटीफुल लग रहा था, वो ईबो की गाड़ी की ओर दौड़ता है। जैसे ही जैन यूनिवर्सिटी के गेट से बाहर आता है, वो ईबो की कार को देख लेता है। जैन ईबो की कार की ओर जाने ही वाला होता है कि उसका नज़र रोड के दूसरे साइड जाता है, जहाँ एक लड़का जिसका टक्कर एक ट्रक से होने वाला होता है। जैन उस लड़के की ओर दौड़ता है और उस लड़के को उस ट्रक से बचा लेता है। वो लड़का यूविन होता है। यूविन जैन को थैंक यू बोलता है, पर जैन का ध्यान तो ईबो जिस डायरेक्शन में गया होता है वहाँ होता है। जैन यूविन से कुछ नहीं कहता और वहाँ से चला जाता है। वो ईबो की कार को हर जगह ढूंढता है, पर उसे ईबो की कार कहीं नहीं दिखती। थक हार कर जैन एक पार्क में जाकर बैठ जाता है और बोलता है, मैंने एक बार फिर से उसे खो दिया, पर इस बार मुझे ये तो पता है कि वो गुसू यूनिवर्सिटी में पढ़ता है। बस मुझे कल सुबह तक का इंतज़ार करना होगा, फिर मैं फिर से अपने हैंडसम सेवियर को देख सकता हूँ। ये बोलकर जैन के चेहरे पे एक बड़ी सी स्माइल आ जाती है, पर थोड़ी देर बाद वो स्माइल गायब हो जाती है। जैन बोलता है, पर मैं उसे अप्रोच कैसे करूँगा? मुझे कुछ तो करना ही होगा। और वो अपने मन में प्लानिंग करने लगता है। नेक्स्ट डे जैन गुसू यूनिवर्सिटी जाता है और एक स्टूडेंट से प्रिंसिपल के रूम का पूछता है। वो स्टूडेंट जैन को प्रिंसिपल का रूम दिखाता है। जैन प्रिंसिपल के रूम पर नॉक करता है और अंदर चला जाता है। अंदर जाते ही जैन प्रिंसिपल से स्टूडेंट का इंफॉर्मेशन मांगने लगता है। प्रिंसिपल जैन को हैरानी से देखता है और बोलता है, हम किसी को भी स्टूडेंट का इंफॉर्मेशन नहीं दे सकते। जैन स्मार्ट करता है और बोलता है, क्या आप श्योर हो? प्रिंसिपल जैन की तरफ देखता है और कुछ बोलने ही वाला होता है कि वो चुप हो जाता है।
जैन की आंखें जो अब तक नॉर्मल थी अब एक ब्यूटीफुल ग्रीन आइज़ में चेंज हो जाता है। वो ग्रीन आइज़ जो किसी को भी हिप्नोटाइज़ कर सकता है। उन आँखों में देखने के बाद प्रिंसिपल जैन के कंट्रोल में आ जाता है। जैन स्माइल करता है और बोलता है, क्या अब मुझे इन्फॉर्मेशन मिल सकता है? प्रिंसिपल अपना सर हाँ में हिलाता है और अपना लैपटॉप जैन को पास कर देता है। जैन वो लैपटॉप में स्टूडेंट का इन्फॉर्मेशन ढूंढने लगता है। थोड़ी देर बाद जैन को ईबो का फाइल मिल जाता है। जैन ईबो का पिक्चर देखकर स्माइल करता है और उसका नाम धीरे से बोलता है, वैंग ईबो। जैन लैपटॉप प्रिंसिपल को देते हुए बोलता है, मुझे इसके ही क्लास में एडमिशन चाहिए और इसका रूममेट। प्रिंसिपल हाँ में सर हिलाता है और सारे पेपर्स रेडी करवा देता है। जैन ऑफिस से बाहर आकर ईबो को कॉलेज में ढूंढने लगता है। जैन इधर उधर देख ही रहा होता है, तब वो एक लड़के से टकरा जाता है। जैन उस लड़के को सॉरी बोलता है और वहाँ से जाने वाला ही होता है कि वो लड़का बोलता है, पहचाना मुझे? जैन उसे कंफ्यूज लुक देता है। वो लड़का स्माइल करता है और बोलता है, मैं वही हूँ जिससे तुमने कल एक्सीडेंट से बचाया था। जैन को अब याद आ जाता है। यूविन एक बार फिर उसे थैंक यू बोलता है। जैन स्माइल कर कर उसे वेलकम बोलता है। यूविन हाथ आगे कर कर बोलता है, हाय मैं यूविन हूँ और तुम? जैन उससे हैंडशेक करता है और बोलता है, जाओ जैन। यूविन पूछता है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जैन बोलता है, मैं आज ही यहाँ ट्रांसफ़र हुआ हूँ, सेकेंड ईयर। यूविन बोलता है, मैं भी सेकेंड ईयर में ही हूँ, कौन सा सेक्शन है तुम्हारा? जैन बिजनेस बोलता है। यूविन स्माइल करता है और बोलता है, मैं भी बिजनेस में ही हूँ, चलो नहीं तो हम क्लास के लिए लेट हो जाएंगे। जैन हाँ में सर हिलाता है और यूविन के साथ क्लासरूम की ओर जाने लगता है। क्लासरूम में आकर यूविन जैन को अपने फ्रेंड्स से इंट्रोड्यूस करवाने लगता है। जैन इनसे मिलो, ये है वेंग हाई जॉन, सोंगजियान और चैंग। जैन सबको हेलो बोलता है। वो लोग बात कर ही रहे होते हैं कि ईबो क्लास में एंटर करता है। जैन जो यूबो को देखता है स्माइल करने लगता है। ईबो यूविन के साइड में खड़ा हो जाता है। यूविन यूबो को जैन से इंट्रोड्यूस करवाता है, पर हमारा जैन वो तो ईबो को देखता ही रहता है। थोड़ी देर बाद जब जैन अपने सेंस में आता है तब ईबो से हैंडशेक करता है। तभी क्लास में टीचर आ जाते हैं। सब अपनी जगह पर बैठ जाते हैं। टीचर जैन को अपने आप को इंट्रोड्यूस करने को कहता है। जैन क्लास को अपना इंट्रोडक्शन देता है और अपनी जगह पर बैठ जाता है। क्लास ओवर होने के बाद जैन और उसके न्यू फ्रेंड्स कैंटीन के ओर जा रहे होते हैं। तभी उन्हें रास्ते में मैंग जी मिलती है। यूविन जैन को अपनी ट्विंस सिस्टर से मिलाता है और सब कैंटीन की ओर जाने लगते हैं।
सब अपना लंच लेकर टेबल की ओर जाने लगते हैं। यूविन, जो ईबो की बगल में बैठने वाला होता है, जैन दौड़ के जाकर ईबो के साथ बैठ जाता है। सब अपना लंच करने लगते हैं। जैन, जो कितने सालों से इंसानी खाना नहीं खाया होता है, वो खाने पर टूट पड़ता है और भुक्कड़ों की तरह खाने लगता है। उसके सारे फ्रेंड उसे हैरानी के साथ देखने लगते हैं, पर जैन, जिसे खाने के अलावा उस वक्त कुछ नहीं दिख रहा था, वो मज़ा से अपना खाना खाने लगता है। पर थोड़ी देर बाद जब जैन को अजीब लगता है, तब वो अपना सर उठाता है और देखता है कि उसके सारे फ्रेंड उसे घूर रहे थे। मैंगज़ी बोलती है कि तुमने कितने साल से खाना नहीं खाया है जो तुम इस तरह से खा रहे हो। जंगल में ये सब नहीं। जैन बोलने ही वाला होता है, पर चुप हो जाता है और अपने होठों को पतली लाइन में बना लेता है। उसके सारे फ्रेंड उसे कंफ्यूज लुक देते हैं। जैन ऑकवर्डली स्माइल करता है और कुछ नहीं बोलकर अपना खाना खाने लगता है। ओके फ्रेंड्स, तो आज का पार्ट मैं यही ख़त्म करती हूँ। अगर कोई गलती हो गई हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिएगा। और अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना। थैंक यू।